नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है और दोनों ही सदनों से जबरदस्त बवाल की खबरें सामने आ रही है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ है। लोकसभा की कार्रवाई को फिलहाल 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन जैसे ही राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर बोलना शुरू किया, विपक्षी सांसदों की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई, हंगामा किया गया और विपक्षी सदस्य राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। हालांकि एस जयशंकर ने बताया है कि भारत का रुख क्या है, पीएम मोदी हर डेवलपमेंट में नजर रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों सदनों में जबरदस्त बवाल तो हुआ। लेकिन ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसको लेकर जबरदस्त बवाल पार्लियामेंट के अंदर होने की खबर सामने आ रही है। तो क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज पहला दिन है दूसरे चरण का और आज ही हंगामा हो गया, क्या कुछ चल रहा है राज्यसभा और लोकसभा में? देखिए, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि संसद को चलने नहीं देना है। ये कल भी मैंने कहा था कि ये चलने नहीं देंगे। ये प्रस्ताव लेकर के खुद आते हैं, प्रस्ताव के ऊपर बातचीत जब शुरू होती है ये हंगामा शुरू कर देते हैं। आज तो नौबत ऐसी आ गई कि धक्का मुक्की होने का सिचुएशन पैदा हो गया लोकसभा के अंदर। पहले राज्यसभा के बारे में बताते हैं वहां क्या हुआ। अब आप देखिए, खड़गे जैसे सीनियर लीडर, इतने उम्रदराज व्यक्ति, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से सारी चीज़ों से वो वाकिफ है और उनकी तरफ से क्या किया गया। आज विपक्ष की तरफ से बाकायदा ये मांग की गई कि ये जो इजराइल और ईरान के बीच वॉर हो रहा है, पेट्रोल की जो किल्लत होगी, हिंदुस्तान पे क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर 176 के तहत बहस की मांग की। अब 176 के तहत क्या होता है कि आपने मांग किया तो 2.5 घंटे वो डिस्कशन होगा, ठीक। अब आपने मांग कर ली तो खड़गे साहब शुरू हुए। पहले प्रोसीजर क्या है कि पहले एक बार सरकार की तरफ से बातचीत आ जाए, फिर आप उसके ऊपर कटाक्ष करें, उसके ऊपर अपोज करें, उसके ऊपर हर लोग जो अपने अपनी बयान दे। ये शुरू हो गए। चेयर की तरफ से, वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भाई आपकी बात आ गई, जब आपका अब टर्न आएगा तो अब वो लगे बवाल काटने। कारण ये ऐसा नहीं, ये स्ट्रेटजी के तहत कि हम अपनी बात को बोल देंगे, जितना कीचड़ जितना कूड़ा उछालना है सरकार पे उछाल देंगे। मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, सरकार डरपोक है, प्रधानमंत्री किसी काम का नहीं है, ये सब बोल देंगे और उसके बाद वहां से भाग लेंगे। ये स्ट्रेटजी के तहत इन लोगों ने काम किया। तो खैर, विदेश मंत्री ने अपना बयान दिया। क्या बयान दिया उन्होंने? क्लैरिटी से सारी बातें रख दी, कोई उसके ऊपर बहस ही नहीं। अब जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया, पहले तो ये हल्ला करते रहे, 1 मिनट भी उनको शांति से बोलने। भाई किस तरह का आप कहते हो मुझे बोलने नहीं दिया जाता, हमारी आवाज को बंद किया जाता है, ये पागलपन। वो जनता का पैसा आप इस तरह से बर्बाद करोगे? और उसके बाद आपने हंगामा शुरू किया, लेकिन वो रुके नहीं, वो बोलते रहे। उसके बाद आप वॉकआउट कर गए। तो ये तो हर बार हो रहा है। वक्फ का मसला हुआ तब वही, ऑपरेशन सिंदूर का मसला हुआ तब वही। आप खुद मुद्दे लेकर के आते हो कि इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है, और जब डिस्कशन शुरू होता है हंगामा करके आप बाहर चले जाते हो। ये उद्दंडता है, ये एनार्की है। आप पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहते, बॉर्डर लाइन यहीं पे है। अब लेकिन सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी आज हंगामे की तस्वीरें सामने आई जो हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। देखिए, जब पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत हुई थी उसके पहले आज फिर से वही सारे विपक्षी सांसद एकजुट हुए। ये तस्वीरें देखिए, बड़े बड़े बैनर लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है और जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर भी नारेबाजी की गई है। राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसद नजर आ रहे हैं। हर दिन हम देखते हैं जब पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत होती है तो पहले बाहर हंगामा किया जाता है, उसके बाद अंदर जाते हैं, सदन चलने नहीं दिया जाता। और आज फिर से वही सीढ़ियों पर सब बैठे हैं, मकर द्वार पे हंगामा हुआ है, बाहर नारेबाजी हुई है। क्या ऐसी तस्वीरें अब हमें रोज देखने को मिलेगी? देखिए, ये राहुल गांधी के अंदर ये तमाशा वाला राजनीति जिन्होंने शुरू कर दिया है, पॉलिटिकल मदारी बन गया है कांग्रेस पार्टी। ये जैसे मदारी जो तमाशा रोज करता है ना,
कि हर नुक्कड़ चौराहे पे जाकर के डमरू बजाओ और उसके बाद करतब दिखाओ, यही धंधा इनका हो गया है। आई एम सॉरी टू से दिस कि पार्लियामेंट को इन लोगों ने जो है मछली बाजार में तब्दील कर दिया है। गल्फ इज बर्निंग, इंडिया नीड्स लीडरशिप। अरे भाई, इंडिया के लीडरशिप को पूरी दुनिया मान रही है। आप आंख से सूरदास बन गए हो तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है। लोकसभा में आपने क्या किया? लोकसभा में विदेश मंत्री का बयान आ गया, अब आप हंगामा शुरू कर दिए। चेयर की तरफ से कहा गया कि अब आपने जो प्रपोजल, अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर के आए हो, अब उसके ऊपर जरा डिस्कशन करते हैं। आपने ही सब कुछ कहा, आप ही ये कह के आए कि भाई हमको इस स्पीकर को हटाना है, लेकिन जैसे ही उस चीज के ऊपर बातचीत हुई, ये सारे लोग वेल के अंदर आ गए और आए नहीं, बहुत ही एग्रेसिवली वहां पे वो लोग तमाशा करना शुरू किया इन लोगों ने, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि भाई 3 बजे तक जो है आपको जो है वो खत्म करना पड़ा कि भाई 3 बजे। और ये भी मैं आपको बता दूं, 3 बजे फिर ये लोग आएंगे, फिर ये हंगामा करेंगे। राहुल गांधी ने उद्दंडता की सारी सीमा इन लोगों ने लांघ दी है। और समस्या क्या है? समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के चक्कर में बाकी के विपक्ष के पार्टी और उनके सांसदों का भी। लेकिन चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आप प्रस्ताव लेकर आते हैं, पहले तो आप मांग कर रहे थे, अब जब चर्चा होनी है तो आप इससे क्यों पीछे भाग रहे हैं? देखिए, चर्चा से इसलिए भाग रहे हैं कि इनको हंगामा करना है, इनको सुचारू रूप से काम करने नहीं देना है। आप इस तरह की ये मूर्खता ही कहेंगे ना कि भाई राज्यसभा के अंदर जब सवालों का जवाब बजट के ऊपर देने के लिए फिनेंस मिनिस्टर पहुंचती है निर्मला सीतारमण जी, आप वॉकआउट कर जाते हो। मतलब आपको सिर्फ हल्ला करना है, कीचड़ उछालना है और वहां से भाग जाना है। किरण रिजिजू का इस पे बयान भी अभी थोड़ी देर पहले आया, वो कह रहे हैं कि विपक्ष बहुत पछताएगा, कांग्रेस पार्टी पछताएगी ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर जो आई है। देखिए, अब तो शशि थरूर आज पार्लियामेंट के अंदर घुस रहे थे, लोगों ने कहा कि भाई ये अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर आज चर्चा होनी है, तो ये क्यों हो रहा है, इसका क्या, इससे क्या आप हासिल करोगे? वो पहले ही बोल दिए कि देखिए बस ओपिनियन रखा जाएगा, अदरवाइज वी ऑल नो वी डू नॉट हैव नंबर्स। तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा प्रपोजल लेकर के आ रहे हो, एक ऐसा प्रस्ताव लेकर के आ रहे हो जिसके बारे में आपके लोग ही कह रहे हैं कि ये गिर जाएगा। तो ये तो इसलिए तो ये पछताने वाली ही बात है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे दलील नहीं दे पाओगे। आप जो पॉइंट उठाओगे, पॉइंट क्या है? पॉइंट बस इतना ही है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। अरे भाई, बोलने दिया जाएगा, बोलने दिया जाता भी है। दिक्कत यह है कि आपको नियम कानून के तहत बोलना पड़ेगा, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। संसद आपकी बपौती नहीं है। जिस तरह से आप अपनी पार्टी को चलाते हैं उस तरह से संसद अपने नियमावली के आधार पर चलेगी। जब आपको ये कहा जाता है बोलने के लिए, तो आप अनपब्लिश्ड जो है बुक जो है उसको कोट करना शुरू कर देते हो, बाहर दिखाते हो किताब, लेकिन अंदर उसको प्रस्तुत नहीं। बस इतना ही तो कहा गया कि आप जो कोट कर रहे हो उस किताब को प्रस्तुत कर दो। आप वहां प्रस्तुत नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको उसके ऊपर बोलने नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको जो है कोई भी कीचड़ उछालने का, बिना सिर पैर की बात करने की छूट मिल जाए, ये तो मिलेगा नहीं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से तैयारी भारतीय जनता पार्टी के फ्लोर मैनेजर्स की है, ये साफ साफ कह दिया कि अगले 3 दिन तक जो है यहीं पे आप रहिए। और एक मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूं कि अगले 2-3 दिन के अंदर सरकार एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल लेकर के आने वाली है। उसके बाद ये विपक्ष ये छटपटाता हुआ नजर आ जाएगा। इनको सब ईरान वॉर भी उनको भूल जाएंगे, ये स्पीकर साहब को भी भूल जाएंगे, ये जो वोट चोरी भी भूल जाएंगे, ये SIR भूल जाएंगे। इनकी होश उड़ने वाली है, ऐसी खबर पार्लियामेंट से आ रही है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। फिलहाल आज बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है, लेकिन दोनों ही सदनों से जबरदस्त हंगामे की खबरें सामने आ रही है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।